प्रभु कृपा से वीकली लेवल्स तो इस बार नहीं मैं प्रेजेंट करने जा रहा। आई एम प्रेजेंटिंग मंथली लेवल्स। पूरे जून के लिए ये लेवल मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आर बेस्ड ऑन द मंथली बेसिस। तो पूरे जून के लिए ये लेवल्स वैलिड रहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल्स हैं। तो आई हैव गिवन इन बिटवीन लेवल्स आल्सो। तो जो ट्रेंड डिसाइडर के साथ हैं वो सभी मंथली लेवल्स हैं पूरे एक महीने के लिए, जून मंथ के लिए लेवल्स हैं। और जो केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, केवल जिसमें 6 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट, वो इन बिटवीन पॉइंट्स हैं। सो आई हैव गिवन मंथली लेवल्स एज वेल एज इन बिटवीन लेवल्स। सो आप बहुत बड़े लेवल, मान लो 1000 पॉइंट की रैली या ड्रॉप के लिए निफ्टी तो कभी वेट नहीं शायद कर पाएंगे। तो उसके बीच में क्या लेवल्स हो सकते हैं वो भी मैंने प्रोवाइड किए हैं और उनके ऊपर आई थिंक आप बहुत अच्छे ढंग से पूरे महीना फॉर द कंप्लीट 1 मंथ यू विल बी एबल टू ट्रेड ऑन। और एटलीस्ट ट्रेड नहीं करेंगे तो उनको देखकर एक रेफरेंस के रूप में आप इन लेवल्स को ले सकते। दीज लेवल्स आर जस्ट फॉर गाइडेंस और जस्ट फॉर ए रोड मैप और नेविगेटर। सो ये आपके लिए अभी मंथली और इन बिटवीन पॉइंट्स आर अवेलेबल। एक ऑर्डर में नहीं है, ये जो प्रेजेंटेशन है एक ऑर्डर में नहीं है। पहले मंथली लेवल्स हैं, फिर इन बिटवीन लेवल्स हैं, फिर मंथली लेवल्स हैं, फिर इन बिटवीन लेवल्स हैं। तो वो ये मैनेज करें। नेक्स्ट टाइम व्हेन नेक्स्ट मंथ आई विल प्रेजेंट दीज मंथली लेवल्स, आई विल ट्राई टू get all the monthly levels on one sheet and then in between points on the another sheet. तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां ट्रेंड डिसाइडर है वो मंथली लेवल्स हैं और जहां पे ट्रेंड डिसाइडर नहीं है, केवल 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट लेवल हैं, वो इन बिटवीन पॉइंट्स हैं। तो वहां पर भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में उन लेवल्स को ट्रीट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इन्फ्लेशन आज सबसे बड़ा एक चैलेंज है और उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए केवल एक ही उपाय है क्या कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए? किसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। RRR वाज इन ए स्कूल। वहां एक स्कूल स्टूडेंट ने पूछा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उन्होंने आंसर दिया, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इज देयर नो सेकेंड thought about how to control the inflation? Are we the economist or what we are? क्या हम अपनी सप्लाई साइड नहीं बढ़ा सकते? कोई अपनी सप्लाई साइड को बढ़ाकर रिस्क क्यों लेगा? गवर्नमेंट इसके लिए कुछ इंसेंटिव्स ला सकती है कि नहीं? मैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में कहूंगा। जो इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस किया कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ और बढ़ी हुई प्रोडक्शन के ऊपर वी विल गिव यू द इंसेंटिव। इफ वी इंक्रीज द सप्लाई साइड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी बेनिफिटेड in this kind of fight against the inflation. Generate food surplus. मेरे को अमेरिका के बारे में एक बात ध्यान है कि अमेरिका हमेशा अपने पास फूड सरप्लस रखता था, एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी। कैन दिस बी रिपीटेड अगेन? Cannot we satisfy the demand by increasing the cheaper imports? Do it, man. Increasing the interest rate is not the only solution. There are the many other alternatives. Please go slow in increasing the interest rate and try to apply other. India ने PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस किया before that inflation was out of control, and still inflation is not such a big worry in India. आज अगर एकदम wheat और राइस और दूसरी कमोडिटीज के प्राइसेस, एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट अलाउ किया. इफ वी कैन प्लान सच थिंग्स, I think we will be able to control the inflation without hitting the growth. अगर ग्रोथ को हिट करके अगर अपने को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ऐसा इन्फ्लेशन कंट्रोल तो कोई भी कर लेगा. अपने दरवाज़ों को बंद कर लें तो ना तो बाहर से फ्रेश एयर आएगी, ना ही धूप आएगी. आंधी से, हवाओं से, मिट्टी से, डस्ट से बचा पाएंगे. लेकिन ऐसा बचाव किसी काम का नहीं जहाँ ना धूप आती हो ना फ्रेश. प्लीज़ revisit and get the solution.
जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आज जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है वो है इन्फ्लेशन, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कोर पर्सनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स रोज बाय 4.9% इन एप, डाउन फ्रॉम 5.2% पेस सीन द प्रीवियस। मई के अंदर 5.2% का राइज था और अप्रैल के अंदर इट वाज 4.9%। और ये डाटा फेडरल रिजर्व बैंक उसको इतनी ध्यान से देखता है कि उसका डिसीजन इसके ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और इसी फैक्टर को लेकर ऑन फ्राइडे US 500 वाज अप बाय ऑलमोस्ट 3%, US 100 वाज अप बाय 4% on just on Friday, and US 30 was up by more than 2% on Friday. In total, in last week, it was up by near to 6.5%. इतनी बड़ी तेज़ी जो रिकवरी आफ्टर ए वेरी लॉन्ग देखने को मिली। और मैंने जो कहा कि सब इन्वेस्टर्स याद करेंगे 26 को, 26 का एक दिन में इतना बड़ा एप्रिसिएशन तो नहीं हुआ, लेकिन 26 और 7 दोनों मिलाकर 3.5% का राइज था US 30 के अंदर, और US 100 वाज अप बाय ऑलमोस्ट 7% का राइज ऑन जस्ट थर्सडे एंड फ्राइडे देखने को मिला। With these words, lots of love, blessings, and happy trading, happy investing to all my students.